कहानी है मिली नाम की एक खूबसूरत लड़की की, जो एक अमीर घर में हाउसमेड की नौकरी करने जाती है, लेकिन नहीं जानती कि इस घर का मालिक, जो दिखाई देने में तो एक शरीफ और सीधा आदमी लगता है, मगर इस शराफत के पीछे छिपा है एक भयानक चेहरा। यानी ये अमीर आदमी इस मासूम सी लड़की को अपने पैसों के जाल में फंसाकर इसके साथ करता है कुछ ऐसे ऐसे काम, जो देखेंगे आज हम इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम मिली नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो कि एक बेहद अमीर घर में हाउसमेड की नौकरी के लिए जाती है। इस घर का नाम होता है विंचेस्टर फैमिली। यहाँ पर इसकी मुलाकात नीना नाम की एक लेडी से होती है, जो इसे अपने साथ घर के अंदर लाती है। मिली यहाँ पर इसे अपना पूरा बायोडाटा देती है। नीना कहती है, तुम इस जॉब के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो। और साथ ही नीना मिली को अपने इस पूरे घर को अच्छे से दिखाती है, और आखिर में मिली का कमरा भी दिखाती है, जो कि थोड़ा अजीब तरह से बना हुआ था और ये घर के ऊपरी हिस्से में था। नीना इसे कहती है, अगर मैंने तुझे जॉब पर रख लिया तो तुम्हें यहीं पर रहकर घर के पूरे काम धाम को करना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें इस बारे में सोचकर शाम तक बता दूंगी कि तुम्हें जॉब पर रखना है या फिर नहीं। जिसके लिए मिली मान जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर हम मिली के बारे में जानते हैं, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना इसके पास अपना कोई घर है, सिर्फ एक गाड़ी। इसलिए अपनी नींद पूरी करने के लिए बेचारी इसी गाड़ी में सोती है और नहाने के लिए किसी क्लब में मौजूद वॉशरूम में अपने आप को साफ करती है। इसीलिए इसे सख्त जरूरत थी कि इसे हाउसमेड की नौकरी मिल जाए, जिसके चलते इसे रहने के लिए एक घर भी मिल जाएगा। लेकिन नहीं जानती कि यही नौकरी इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ है। अब पूरे 2 दिन बाद मिली के पास नीना का कॉल आता है। नीना मिली से कहती है, मैंने तुम्हारे बाद काफी लड़कियों से कांटेक्ट किया था, लेकिन तुम उन सबसे बेस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें इस जॉब को ऑफर करती हूँ। तो तुम कब से इस जॉब को ज्वाइन कर रही हो? ये सुनकर मिली काफी खुश होती है और कहती है, मैं अभी आ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मिली नीना के पास पहुँच जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था, इसलिए मिली घर में साफ सफाई का काम करने लगती है। वक्त के चलते शाम हो जाती है। इसी दौरान नीना का हस्बैंड, जिसका नाम एंड्रयू होता है, वह घर वापस लौटता है, और यही वह आदमी है जो कि दिखाई देने में शरीफ लग रहा है, सिर्फ दिखाई देने में। नीना मिली को एंड्रयू से मिलवाती है। एंड्रयू के साथ इसकी छोटी बेटी, जिसका नाम सीसी होता है, उसे भी मिलवाती है। यहाँ पर हम एंड्रयू को देखते हैं, जो कि मिली को अजीब निगाहों से देखा ही जा रहा था, और इस बात को मिली भी नोटिस कर लेती है। एंड्रयू कहता है, मैं आज बाहर से ही खाना ले आया हूँ, इसलिए आज मिली को खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी तुम खाना पकाने का काम कल से शुरू कर सकती हो। इसके बाद ये सभी खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना देने के लिए नीना मिली के कमरे में आती है, और साथ ही इसे यहाँ पर एक फोन देती है और कहती है, आज से तुम्हें इसी फोन को इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने इस फोन में अपना क्रेडिट कार्ड को कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि तुम्हें बाहर जाकर खाने पीने का सामान भी लाना होगा, इसलिए तुम्हें जितना भी पे करना होगा वो इसी फोन से देना होगा। मिली यहाँ पर काफी खुश होती है, क्योंकि उसके साथ एक नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक फैमिली की तरह व्यवहार किया जा रहा था। इसके बाद कल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिली थोड़ा लेट सोकर खड़ी होती है और जल्दी से नीचे जाती है। लेकिन हम नीना को देखते हैं, जो कि गुस्से से भरी हुई है और यहाँ पर मौजूद सभी चीजों को तोड़ रही थी, क्योंकि इसकी एक स्पीच गुम हो गई थी। यहाँ पर इसका पति इसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन नीना कहती है, मेरी उस स्पीच को मिली ने गुम कर दिया, मैंने उसे काफी मेहनत से अपने हाथों से लिखा था। मिली थोड़ी हैरान थी कि कल तक तो ये लड़की मुझसे कितने अच्छे से बातें कर रही थी, अचानक आज इसे क्या हो गया। खैर, मिली यहाँ पर टूटे हुए सामान को एक काली पॉलिथीन में भरकर बाहर फेंकने को चली जाती है। तभी इसके सामने एंजो नाम का एक आदमी आता है, जो कि शायद मिली को कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर तभी इसकी नजर ऊपर नीना पर पड़ती है, जो कि इसे ऊपर से देख रही थी। असल में एंजो यहाँ पर बगीचे की सफाई करता है, यानी यहाँ का माली है। नीना को ऊपर देखकर एंजो अपने रास्ते निकल जाता है। इसके बाद मिली घर में सफाई कर रही थी, मगर इसी दौरान इसे बाथटब में एक टैबलेट मिलती है। इसी दौरान यहाँ पर नीना भी आ जाती है, जिसे देखकर अचानक मिली डर जाती है। नीना कहती है, तुम्हें खाना बनाना चाहिए, इसलिए मिली खाना बनाने चली जाती है। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिली अपने कमरे में होती है, और तभी इसके पास एंड्रयू एक छोटे से केक पीस को लेकर आता है और कहता है, तुम्हारे लिए इसे नीना ने भेजा है। माहौल यह देख मिली को काफी अच्छा लगता है, मगर हम देखते हैं कि एंड्रयू धीरे धीरे इसके करीब आ रहा है। मगर तभी मिली की आंखें खुल जाती हैं, यानी कि ये मिली का एक सपना था। मगर सच्चाई तो ये थी कि मिली को एंड्रयू धीरे धीरे पसंद आने लगा है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि आज शनिवार का दिन है, इसलिए मिली का आज हाफ डे और इसे जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन नीना इसे कहती है, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें सीसी को लेकर उसके कॉलेज छोड़ना होगा। तो मगर तभी यहाँ पर एंड्रयू आता है और कहता है, आज सीसी को कॉलेज में छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं भी आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ये जिससे मिली को काफी अच्छा लगता है, जिसके चलते इसे हाफ डे की छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद मिली एक ऑफिसर के पास जाती है और कहती है, मुझे काम और रहने के लिए जगह मिल चुकी है। यहाँ पर हमें एक और बात का पता लगता है, जो ये थी कि मिली पिछले कुछ सालों से जेल में थी और ये अब पूरे 10 साल बाद जेल की सजा काट कर बाहर निकली है। ऑफिसर कहती है, जब तक तुम इस हाउसमेड की नौकरी को कर रही हो, तब तक तुम्हें किसी भी चीज का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही तुमने इस जॉब को छोड़ दिया,
तो तुम्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मिली एक सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। इसी दौरान यहाँ पर एंड्रयू भी आ जाता है और इसके पास बैठकर कहता है, ये शो मेरा भी फेवरेट है। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब बैठे हुए थे और अपने कुछ पर्सनल राज शेयर कर रहे थे। मिली कहती है, तुम्हारी पत्नी काफी अजीब है, और इस पर एंड्रयू बताता है, हाँ वह दिमाग से थोड़ी पागल है। यहाँ तक कि उसने एक बार अपनी बेटी को भी पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी, जिसके चलते उसे 10 साल तक पागल खाने में रखा गया। लेकिन इसके लिए हमेशा कुछ टैबलेट भी खाया करती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी, जैसे मुझे पड़ गई। और साथ ही कहता है, सीसी मेरी खुद की बेटी नहीं है, बल्कि वह नीना की है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर नीना आ जाती है। अब क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और इन दोनों को एक साथ देखकर नीना को शक होने लगता है और पूछती है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड्रयू कहता है, हम सिर्फ फिल्म ही देख रहे थे, और इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नीना मिली से कहती है, देखो जैसा मैंने तुमसे कहा था, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हो, इसलिए कल सुबह तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर मिली घबरा जाती है और कहती है, मुझे माफ करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। साथ ही नीना कहती है, तुम मेरे पति से बिल्कुल दूर रहो और हाँ, छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल छोड़ दो। अब एक दिन नीना और एंड्रयू दोनों किसी काम के सिलसिले घर से बाहर गए थे। मिली घर पर अकेली थी, इसलिए नीना के रूम में जाकर इसके सामान को चेक करने लगती है। इसी दौरान इस जहाँ पर कुछ टैबलेट्स की बॉटल्स मिलती हैं, जो कि काफी सारी थीं और सभी एक जैसी थीं। इसके बाद हम कल का सीन देखते हैं जहाँ पर नीना मिली के लिए अपने कुछ कपड़ों को देते हुए कहती है, ये मेरे कुछ कपड़े हैं जिन्हें मैंने सिर्फ एक बार ही पहना है, इसलिए तुम इन्हें पहन सकती हो। जिसके लिए मिली इसका शुक्रिया अदा करती है और साथ ही इसे कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ काफी बदतमीजी की है, मुझे तुमसे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। और कहती है, मुझे एंड्रयू के लिए कुछ ऐसा करना है जो उसे अच्छा लगे, इसलिए तुम मूवी की टिकट और एक होटल बुक करो ताकि हम दोनों अकेले एक साथ अच्छा समय बिता सके। खैर, इसके बाद हम कल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिली ने मूवी के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी और इसके बारे में नीना से कहती है, जिस पर नीना गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम शनिवार के दिन हमारे लिए मूवी की टिकट बुक करो? तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं शनिवार के दिन कहीं नहीं जाती हूँ। जिस पर मिली कहती है, कल तुमने ही तो मुझसे कहा था और मैं तुम्हारे कहने पर ही ये टिकट बुक की है। लेकिन नीना गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे नहीं कहा था और तुम्हें इस टिकट का भुगतान अपनी सैलरी में से भरना होगा। लेकिन मिली घबराते हुए कहती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, ये टिकट काफी महंगे हैं, मैं इन्हें अपनी सैलरी में से नहीं दे पाऊंगी। मगर इसी दौरान यहाँ पर एंड्रयू आ जाता है और नीना से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इन टिकट को रिफंड कर दूंगा। इसके बाद नीना यहाँ से चली जाती है और एंड्रयू मिली से नीना की तरफ से माफी मांगता है। इसके अगले दिन नीना अपनी बेटी को लेकर एक दिन के लिए ट्रिप पर निकल जाती है और घर पर अब सिर्फ एंड्रयू और मिली ही मौजूद है। एंड्रयू मिली से कहता है, वो टिकट अभी तक रिफंड नहीं हुई, इसलिए तुम ऐसा करो, किसी अपने दोस्त को लेकर मूवी देखने जा सकती हो। लेकिन मिली कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है, मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। एंड्रयू कहता है, ओह अच्छा, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मूवी देखने चलो, दोनों एंजॉय करेंगे और शाम होने से पहले वापस घर आ जाएंगे। ये मिली को ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी इसके साथ जाने को मान जाती है और यही से होती है एक नई कहानी की शुरुआत। खैर, इसके बाद दोनों मूवी देखने निकल पड़ते हैं। मूवी देखने के बाद इन दोनों का जो कमरा था वह एक दूसरे के जस्ट सामने था। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में आने के बाद मिली अपने फोन को चेक करती है, जहाँ पर देखती है कि नीना ने इसे काफी सारे मैसेज किए हुए हैं। यहाँ तक कि मैसेज में ये भी कहा था कि मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। ये देख मिली काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से एंड्रयू के कमरे में जाती है। एंड्रयू कहता है, तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, और इसे दिलासा देते हुए इसके काफी करीब आ जाता है और देखते देखते दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आने लगते हैं। खैर, आज के दिन ये दोनों एक साथ मौज मस्ती करते हैं। इतना कुछ होने के बाद एंड्रयू मिली से कहता है, इस बारे में नीना को पता नहीं लगना चाहिए। तो मिली कहती है, तुम फिक्र मत करो, उसे पता नहीं लगेगा। इसके बाद दोनों नीना के आने से पहले ही अपने घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर नीना भी आ जाती है, जो कि मिली से माफी मांगते हुए कहती है, जो मैंने तुम्हें मैसेज किए वो सब मैंने नशे की क्या हालत में सेंड किए थे, उन्हें तुम सीरियस मत लो, और बार बार सॉरी बोलती है। थोड़ी देर बाद एंड्रयू और नीना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे, तभी मिली खाना लेकर आती है। नीना खाने को टेस्ट करते हुए कहती है, तुम खाना काफी अच्छा बना लेती हो, क्या तुमने ये सब जेल में ही सीखा था? ये सुनकर मिली शॉक हो गई कि इसे कैसे पता चला कि मैं जेल में रह चुकी हूँ। ये बात सुनकर एंड्रयू भी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि इसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मगर नीना कहती है, चलो जो हो गया सो हो गया, वो तुम्हारी पिछली जिंदगी थी, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और साथ ही इसे अपने कार की चाबी देते हुए कहती है, तुम बाजार से घर का सामान ले आओ। मिली चाबी को लेकर बाजार से सामान लेने चली जाती है। यहाँ पर मिली की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि असल में नीना की एक फ्रेंड है। मिली के हाथ में नीना का दिया हुआ फोन भी था, जिस पर ये लड़की मिली से कहती है, शायद ये फोन तुम्हें नीना ने दिया है। तो मिली कहती है, हाँ। ये लड़की बताती है, नीना ने अपनी सभी फोन्स में ट्रैकर्स लगाए हुए हैं,
यानी उसे सब कुछ पता है कि तुम कहाँ जा रही हो। ये सुनकर तो मिली काफी ज्यादा डर गई और सोचने लगती है कि शायद उसे ये भी पता होगा कि मैं एंड्रयू के साथ मूवी देखने गई थी और हम दोनों एक ही रूम में रुके थे। खैर, मिली सामान को लेकर वापस अपनी गाड़ी के पास आती है, मगर तभी यहाँ पर पुलिस आकर मिली को किडनैप कर लेती है और कहती है कि ये गाड़ी चोरी की है। इस पर चोरी का एक केस दर्ज हुआ है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि इसी वक्त यहाँ पर एंड्रयू भी आ जाता है, जो कि किसी तरह से मिली को कानून के हाथ से बचा लेता है और इसे अपने साथ गाड़ी में ले आता है। मिली एंड्रयू से कहती है, आखिर नीना मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एंड्रयू कहता है, तुम फिक्र मत करो, आज फैसला हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। तभी सामने से नीना आती है। एंड्रयू जो कि गुस्से से भरा हुआ था और कहता है, आखिर तुम इस मासूम सी लड़की के पीछे क्यों लगी हुई हो? आखिर तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा है? मगर नीना जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और एंड्रयू को उल्टा जवाब देती है, जिस पर एंड्रयू को गुस्सा आ गया और इसे कहता है, तुम मेरे घर से इसी वक्त अपने सामान को लेकर निकल जाओ। ये नीना कहती है, ओह हेलो, ये मेरा भी घर है। लेकिन एंड्रयू कहता है, ये तेरा घर नहीं है, ये सिर्फ मेरा घर है और अब तुम यहाँ से निकल जाओ। इतना सुनने के बाद नीना घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में नीना खुद एंड्रयू से अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। लेकिन क्यों, इसके बारे में आपको अब पता लग जाएगा। अब इस घर में एंड्रयू और मिली दोनों ही मौजूद थे। वक्त के साथ दोनों एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। अब ऐसे ही एक दिन मिली एंड्रयू के लिए एक प्लेट में खाना लेकर जा रही थी, मगर तभी अचानक इसके सामने एंजो आ जाता है। अचानक से मिली की नजर जैसे ही इस पर पड़ती है तो थोड़ी डर जाती है और उसके हाथ से प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। प्लेट की आवाज को सुनकर जल्दी से एंड्रयू यहाँ पर आता है और पूछता है, क्या हुआ? मिली कहती है, ये आदमी अचानक मेरे सामने आ गया जिससे मैं डर गई, और साथ ही प्लेट के टूटने के लिए एंड्रयू से माफी मांगती है। एंड्रयू कहता है, अरे कोई नहीं, मेरे पास वर्कर है, मैं इसे ठीक करवा दूंगा, बाकी तुम बस इसे साफ कर दो और इसे पॉलिथीन में भर दो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू प्लेट के टूटे हुए टुकड़ों को गौर से देख रहा था। तभी यहाँ पर मिली आती है और इसके पीछे से गले लग जाती है। एंड्रयू यहाँ पर एक ड्रिंक बॉटल को उठाकर मिली को लेकर इसके रूम में आ जाता है और दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। थोड़ी देर बाद जब मिली की आंखें खुलती हैं तो देखती है कि एंड्रयू यहाँ पर नहीं है। मिली दरवाजे को खोलने के लिए इसके पास जाती है, लेकिन देखती है कि दरवाजा बाहर की तरफ से बंद है। बाहर एंड्रयू जो किसी कहता है, तुमने जिस प्लेट को तोड़ा है तुमने उसे अच्छे से साफ भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर पूरे 24 घंटे तक इसी कमरे में बंद रहने दिया जाएगा। और इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो कि काफी खुश थी। यहाँ पर हमें नीना की पिछली जिंदगी के बारे में बताया जाता है। नीना यहाँ पर एक कंपनी में काम करती है और उस कंपनी का मालिक एंड्रयू था, जहाँ पर एंड्रयू की मुलाकात नीना से होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों में एक अच्छा लगाव हो जाता है। नीना की शादी से पहले ही एक बेटी भी होती है, लेकिन एंड्रयू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ ही हफ्तों में इससे शादी करके अपने घर ले आता है। नीना को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि इसे अमीर और सुंदर आदमी मिल गया था। दोनों एक साथ कुछ दिन तक अच्छे से रहते हैं। एक दिन एंड्रयू नीना से कहता है, तुम्हारे सर में अभी भी कुछ बाल काले हैं, इसलिए तुम इन्हें बाकियों की तरह सुनहरी करवा लो। नीना कहती है, ठीक है, मैं आज शाम तक इन्हें करवा लूंगी। इसके बाद हम फिर से अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंड्रयू फिर से नीना से इसके बालों के बारे में कहता है, जिस पर नीना बेफिक्र होकर कहती है, मैं इन्हें 2-4 दिन में ठीक करवा लूंगी। यानी नीना इस बात को सीरियस नहीं लेती। तभी एंड्रयू कहता है, ऊपर वाले कमरे में मेरे कुछ नोट्स हैं, क्या तुम उन्हें ला सकती हो? नीना नोट्स को लेने चली जाती है, मगर इसके पीछे एंड्रयू भी आ जाता है और बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। पहले तो नीना को लगता है कि एंड्रयू मजाक कर रहा है, भला वह मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, और इससे हंसते हुए दरवाजे को खोलने को कहती है। लेकिन एंड्रयू कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने बालों को ठीक करवा लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यानी तुमने इस घर का एक नियम तोड़ा है जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। दे और इसे एक लिफाफे को दरवाजे के नीचे से देता है और कहता है, तुम्हें इस लिफाफे में अपने 100 सुनहरी बालों को तोड़कर देना होगा। अगर उन 100 बालों में एक भी काला बाल आ गया तो तुम्हें ये सब फिर से शुरू करना होगा। नीना कहती है, देखो एंड्रयू, ये सब करना ठीक नहीं है। क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम ऐसा बर्ताव मेरे साथ कर कैसे सकते हो? लेकिन एंड्रयू इसे कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहता है, मैं कुछ देर बाद फिर से आऊंगा और मुझे तुम्हारे 100 सुनहरी बाल चाहिए, और यहाँ से चला जाता है। अब नीना के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपने सर से एक एक बाल को तोड़ते हुए लिफाफे में रखकर इसे बाहर की तरफ रख देती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एंड्रयू लिफाफा को चेक करता है और कहता है, उन 100 बालों में एक बाल काला था, इसलिए तुम्हें फिर से 100 बाल तोड़ने होंगे। नीना के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए फिर से बालों को तोड़कर लिफाफे में रख देती है। पूरे 2 दिन बाद एंड्रयू ने इस दरवाजे को अब खोल दिया और इसे पीने के लिए पानी देते हुए कहता है, तुमने इस बार अच्छा काम किया है और हाँ, आगे से ध्यान रखना, अगर तुमने इस घर का कोई भी नियम तोड़ा तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। पानी को पीने के बाद नीना भागते हुए सीधा अपनी बेटी के पास जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि नीना को यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब इसकी आंखें खुलती हैं तो इसे अपनी बेटी की आवाज आती है जो कि पानी में डूब रही थी।
नीना जल्दी से उसके पास जाती है, मगर इसी दौरान यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिससे कि यहाँ पर एंड्रयू ने बुलाया था और पुलिस को खबर दी थी कि नीना पागल हो चुकी है और वह अपनी बेटी को पानी में डुबोकर मार रही है, जिसके चलते एंड्रयू नीना को 10 साल के लिए पागल खाने में भिजवा देता है। नीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि एंड्रयू मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है। कुछ दिन बाद एंड्रयू नीना को पागल खाने से निकालकर वापस अपने घर ले आता है और जब भी नीना कोई गलती कर देती तो एंड्रयू इसे इस ऊपर वाले कमरे में बंद करके इसे हर बार एक नई सजा दे रहा था और इसने सभी के सामने ये बात साबित कर दी कि नीना पागल है और मैं एक पागल लड़की से प्यार कर रहा हूँ। यानी एंड्रयू लोगों को दिखाना चाहता है कि मेरा प्यार सच्चा है, चाहे वह लड़की कैसी भी हो, और ये दिखाकर एंड्रयू हमेशा लोगों की नजर में एक अच्छा इंसान बनकर रहता है। लेकिन नीना, जो कि अब यहाँ से भाग भी नहीं सकती क्योंकि एंड्रयू, जो कि पैसों से काफी अमीर है, वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक दिन नीना देखती है कि एंड्रयू को सुंदर लड़कियां काफी पसंद हैं और यही एंड्रयू की एक कमजोरी है। यहाँ पर हम एंजो को भी देखते हैं, जो कि एंड्रयू की पूरी सच्चाई को अच्छे से जानता था क्योंकि नीना से पहले एंड्रयू ने एंजो की बहन के साथ ये सब किया था और एंजो नीना को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि कई बार इसने नीना को यहाँ से भगाने की भी कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकाम रहा। मगर एक दिन नीना यहाँ पर मिली को लेकर आई क्योंकि मिली के आने से एंड्रयू मुझे छोड़ सकता है, इसलिए नीना ने ये सब जानबूझकर किया था और मिली को एंड्रयू के जाल में फंसाया है ताकि मैं खुद यहाँ से निकल सकूं। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मिली कमरे में बंद थी। तभी एंड्रयू इसके पास आकर कहता है, तुमने उस प्लेट के टुकड़ों को अच्छे से साफ नहीं किया था, उन पर अभी भी खाना लगा हुआ है, तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूं तो तुम्हें अपने शरीर पर 21 घाव करने होंगे। और इस प्लेट के एक टुकड़े को देता है और यहाँ से चला जाता है। एक तरफ हम नीना को इसकी बेटी के साथ देखते हैं। नीना यहाँ पर अपनी बेटी से कहती है, अब हम यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहिए और जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन इसकी बेटी कहती है, हमें मिली को ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। एक तरफ हम मिली को देखते हैं, जो कि उस प्लेट के टुकड़े से किसी तरह से अपने पेट पर 21 घाव लगा लेती है, जिसके चलते इसे काफी दर्द सहना पड़ता है और दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। सुबह के वक्त एंड्रयू दरवाजे को खोलकर इसके पास आता है और कहता है, तुमने अपना काम कर दिया, इसलिए अब तुम आजाद हो, और उसके पास आता है। लेकिन तभी मिली अपने पास रखे इस प्लेट के टुकड़े को लेकर इसकी गर्दन में मारती है और किसी तरह से यहाँ से भागते हुए दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है, जिससे कि अब एंड्रयू खुद इस कमरे में बंद हो गया। मिली पूरे 3 दिन बाद इस कमरे से बाहर निकली थी, जिसके चलते इसे काफी भूख लग रही थी, इसलिए बुरी तरह से खाने को अपने मुंह में भरने लगती है। थोड़ी देर बाद मिली घर में मौजूद प्लेट्स को इकट्ठा करके ऊपर एंड्रयू के पास जाती है और इसे बताते हुए सभी प्लेट्स और ग्लासेस को तोड़ने लगती है, जिस पर एंड्रयू कहता है, प्लीज मिली, ऐसा मत करो। मिली कहती है, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। एंड्रयू कहता है, बताओ मैं क्या करूं? मिली एक प्लेट को दरवाजे के नीचे से इसे देती है और कहती है, तुम्हें अपने एक दांत को तोड़कर मुझे देना होगा। पहले तो एंड्रयू मना करता है, मगर तभी मिली यहाँ पर पेट्रोल को बहाती है और धमकी देती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगी। इसीलिए डरते हुए एंड्रयू अपनी पूरी जान और दर्द का मुकाबला करते हुए किसी तरह से अपने एक दांत को तोड़कर मिली को देता है। ये वक्त रात का था। इसी दौरान हम नीना को देखते हैं, जो कि वापस इसी घर में मिली को लेने आ रही थी। नीना को लगता है कि जरूर एंड्रयू ने मिली को इस कमरे में बंद किया होगा, इसलिए सीधा उस कमरे के पास जाकर कमरे को खोलने लगती है। मगर तभी मिली पीछे से आकर इसे कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाती, दरवाजा खुल चुका था और एंड्रयू इसके अंदर से बाहर आ जाता है। नीना आई तो इसीलिए थी ताकि वह मिली को एंड्रयू के हाथों से बचा सके, मगर अब देखा जाए तो सब कुछ उल्टा हो गया और नीना की वजह से एंड्रयू आजाद हो गया। एंड्रयू नीना को पकड़कर एक जोरदार धक्का मारते हुए इसे एक तरफ फेंक देता है और मिली का पीछा करता है, लेकिन देखते हैं कि मिली इसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, यानी वह यहाँ से भाग गई थी। इसलिए एंड्रयू वापस अपने घर के अंदर आता है। एंड्रयू नीना से कहता है, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें पता है जब यहाँ पर तुम नहीं थी तो मेरा जीना मुश्किल हो गया था। नीना कहती है, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, तुम एक नीच और घटिया किस्म के आदमी हो जो अपने मजे के लिए किसी भी लड़की की जिंदगी खराब कर सकते हो। ये सुनकर एंड्रयू को गुस्सा आता है और नीना को मारने बढ़ता है, लेकिन नीना अचानक एक तरफ हट जाती है और तभी पीछे से मिली आकर एंड्रयू में धक्का मारती है, जिससे एंड्रयू काफी ऊंचाई से सीधा नीचे जाकर गिरता है और इसकी मौत हो जाती है। तभी नीना ऊपर से एक लाइट बल्ब को नीचे एंड्रयू के पास फेंकती है और कहती है, सबको यही लगेगा कि एंड्रयू बल्ब को लगा रहा था, लेकिन वो फिसल गया जिससे वो नीचे गिरकर मर गया। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और नीना से पूछताछ करती है। नीना इसे बता देती है कि वह बल्ब को चेंज कर रहा था, इसलिए उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरकर मर गया, जिसके चलते इस केस को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है और एंड्रयू का अंतिम संस्कार किया जाता है। तभी यहाँ पर नीना मिली को एक काफी बड़ा चेक देती है और कहती है, अब तुम्हें इस शहर से कहीं दूर चला जाना चाहिए,
और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और साथ ही इससे माफी मांगती है। मैंने अपने बचाव के लिए तुम्हें इस मुसीबत में डाला था, और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि एंड्रयू के साथ जो हुआ वो सही था या गलत। बाकी मिलते हैं हमारी किसी दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।